दोस्तों, हम आपको 3 ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने इन बातों को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपके जीवन से हर एक समस्या, परेशानी चुन चुन कर बाहर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इन बातों के बहुत ही शक्तिशाली शास्त्रीय प्रमाण है। पूरे ज्योतिष के आकलन के आधार पर हम आपको इन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। अब इन बातों को आपको बताने से पहले हम आपको बता दें कि हम पिछले लंबे समय से आपकी राशि के बारे में विचार करते आ रहे हैं। देखते चले आ रहे हैं कि आप लगभग पिछले 2 से ढाई वर्षों से बहुत पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, और इन पीड़ाओं में न केवल आर्थिक पीड़ा आई है बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ाएं भी है। कहने का मतलब यह है कि रुपए पैसे के तंगी तो आपके ऊपर बनी ही है, कर्ज भी आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। जो पुराने खर्चे हैं उन्हें भी आप चुका नहीं पाए हैं और नए कर्ज तैयार हो चुके हैं। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि लोगों के बीच आपकी भावनात्मक कीमत समाप्त हो चुकी है। मतलब यह हुआ कि लोग आपकी बातों की कदर नहीं करते हैं, आपकी हर एक बात को हल्के में लेते हैं, और आपके प्रेम और विश्वास का लोगों के मन में कोई भी इज्जत नहीं रह गई है। आपकी भावनाएं लोगों के लिए इतनी सस्ती और बेईमानी हो चुकी है कि आप चाहे उनके लिए कितना भी प्रेम दिखा ले, लोग उस बात को महत्व ही नहीं देते हैं और आपके बारे में पीठ पीछे अनाप शनाप बातें भी करते हैं। आपके कानों में ऐसी बातें पड़ती है जिससे आपको बहुत दुख होता है। तब आपको जीवन के प्रति निराशा और हताशा का आभास होता है। अब इन सब के बीच में आपको शारीरिक कष्ट भी लगे रहते हैं। तरह के तरह की शारीरिक पीड़ा जब देखो तब आपको परेशान करती रहती है। माना कि आपका मनोबल बहुत मजबूत है और इस मनोबल के मजबूती से आप जीवन के संघर्षों से लड़ते चले जा रहे हैं। शारीरिक कष्ट होते हुए भी आप काम में लगे रहते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, काम में लगे ही रहते हैं, और आपके लिए अपना कर्म ही ईश्वर की पूजा के समान है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको अपने तकलीफों से मुक्त कौन कराएगा। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति भगवान के द्वारा भेजा गया हो वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद ही इतने सक्षम हैं। हाँ, यह बात अलग है कि परिस्थितियों ने आपको बहुत ही बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, लेकिन अभी भी आपके अंदर आत्मबल की कोई कमी नहीं है। हमारा आपसे कहना यह है कि आपको ही प्रयास करने होंगे, आपको ही मेहनत करनी होगी, और आप ही अपने जीवन का उद्धार के कारक बनेंगे। ऐसे में न केवल आपको मेहनत करनी है बल्कि कर्म की शक्ति से आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ आपको ईश्वर की शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा की कमी ही है, भगवान के आशीर्वाद की कमी है कि आपके जीवन में कष्ट की समस्याओं की लड़ी लगी हुई है। हाँ, हो सकता है किसी के जीवन में कोई अन्य प्रकार के कष्ट है, लेकिन आपके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक परेशानी समाप्त होती दिखती है, तब तक दूसरी परेशानी अपना सिर उठाते हुए दिखती है, लेकिन आप अपने मजबूत मनोबल की शक्ति से इन सब का समाधान कर लेते हैं। अब ऐसे में आपसे हमारा कहना यही है मित्रों कि आप मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, आप काम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। बस आपको चाहिए तो ईश्वर का साथ और ईश्वर का आशीर्वाद। हमारी पूजा पाठ ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है, और इसका क्या रहस्य है यह हम आपको अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। अभी फिर से बता देते हैं कि कभी कभी हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है। आपने प्राचीन काल में भगवान की दिव्य महापुरुषों की तस्वीर देखी होगी। उन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि उनके चेहरे के आसपास एक पीले रंग का तेज होता है जो उनके चेहरों के आसपास दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उन लोगों की ऊर्जा बहुत ही पवित्र होती है और साफ होती है। यदि इंसान के आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन जाता है तो उस इंसान की सकारात्मक ऊर्जा छोटी होती जाती है। फिर उस इंसान के जीवन में परेशानियां और कष्ट बने ही रहते हैं। फिर वह कितने भी पूजा पाठ करे, ईश्वर उसकी पूजा पाठ को सुनते नहीं है। तब उस इंसान का भगवान से विश्वास ही उठने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर फिर भी वह इंसान पूजा पाठ करे तो भगवान तक उसकी पूजा पाठ का प्रभाव पहुँचता ही नहीं है, भगवान का आशीर्वाद उस इंसान तक पहुँचता ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपको हमेशा तकलीफ में देखना चाहती है। आप जितने परेशान होंगे, विचलित होंगे, नकारात्मक ऊर्जा को उतना ही सुख प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको अपने आसपास एकत्रित हुई नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे उपाय करने हैं
जिससे ईश्वर की शुभ सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों ओर से घेर ले। यदि ईश्वर आपको प्रेम पूर्वक चारों ओर से घेर ले तो फिर आपके जीवन में अच्छे कर्मों की और खुशियों की बरसात होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। जब भी इंसान प्रयास करता है तो देर सवेर उसके प्रयास रंग लाते ही है और उसके जीवन में चमक आ ही जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं कौन सी 3 बातें जो आपको आपके कष्ट से मुक्त कर देगी, आपके जीवन को सुंदर और सफल बना देगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कौन सी वो 3 बातें हैं। आपकी राशि कुछ इस प्रकार है कि जब तक आप प्रयासों के साथ साथ तरकीब नहीं लगाएंगे और शास्त्र संबंधित औपचारिक परिणाम नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कभी भी सफलता का चमक और ईश्वर का प्रकाश नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, परेशानियाँ बनी ही रहेगी, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे द्वारा कही गई बातें ध्यान से सुनिए और इन्हें अपने जीवन में लागू अवश्य करें। आप देखेंगे कि बदलाव धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन सी है वह 3 चीज है। सबसे पहली चीज है यंत्र, दूसरी चीज है तंत्र और तीसरी चीज है मंत्र, जो हमारे हिंदू धर्म की बेहद शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। यंत्र हर एक सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करता है, जैसे लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, सूर्य यंत्र है। हम इन यंत्रों का अपने घरों में प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि घरों की इन दिव्य शक्तियों की दिव्य शक्ति केंद्रित हो जाए और हमारे घर में सुख शांति हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आसमान में बादल तो घूमते रहते हैं, लेकिन जिस जगह पर बादल घनीभूत होते हैं उस जगह पानी की बूंदें बनाकर बरसने लगते हैं। इस प्रकार यह ऊर्जाएं मौजूद तो हर जगह होती हैं, लेकिन यदि आप यंत्र रखकर अपने घर में पूजन करते हैं तब यह घनीभूत होने लगते हैं और अपने शुभ फल जातक को देना शुरू कर देती है। तो अब आप ध्यान से सुनिए आपको किस यंत्र का उपयोग करना चाहिए और यंत्र का प्रयोग किस प्रकार से कहाँ करना चाहिए। दोस्तों तो ध्यान से सुनिए, आप अपने कार्यस्थल पर जहां आप व्यापार करते हैं, आप अपने कार्यस्थल सूर्य यंत्र को स्थापित करें और याद रखें कि सूर्य यंत्र पीतल का होना चाहिए, तांबे का या फिर प्लास्टिक का या किसी अन्य धातु का नहीं होना चाहिए। पीतल का ही क्यों? पीतल का संबंध सूर्य से ही माना जाता है। तांबे का सूर्य यंत्र बहुत ही अशुभ माना जाता है और अक्सर हम देखते हैं लोगों के यहाँ तांबे का ही सूर्य यंत्र दिखाई देता है। हमने आपको पहले बताया था कि कभी भी तांबे का दीपक प्रचलित नहीं किया जाता है, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि तांबे का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से होता है। तो इस यंत्र को हम अग्नि के संपर्क में नहीं लाते हैं, अन्यथा होता यह है कि हमारे घर में धन संपत्ति समाप्त हो जाती है और बीमारियां आती हैं और घर खर्च बढ़ाते हैं। तो आपको सूर्य यंत्र पीतल का ही लगाना है, अपने कार्यस्थल पर लगाना है और लगाने से पहले इस सूर्य यंत्र का शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों हमने देखा है कि लोग जाते हैं और बाजार से सूर्य यंत्र खरीद कर ले आते हैं और उसे ऐसे ही अपने घरों में लगा लेते हैं, कार्यस्थल पर लगा लेते हैं, तब वह निष्फल होता है। दोस्तों उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आप सूर्य यंत्र को खरीद कर लाएं और किसी रविवार के दिन ध्यान से सुने। दोस्तों प्रक्रिया क्या रहेगी, जब आप उस सूर्य यंत्र को लेकर आए तो सबसे पहले आप उसे साधारण जल से स्नान करवाएं, उसके बाद गाय के दूध से स्नान करवाना है और उसके बाद गंगाजल से स्नान करवाने के बाद पुनः साधारण शुद्ध जल से स्वच्छ जल से स्नान करवाने के बाद उसे पवित्र होने के लिए पूजा घर में 24 घंटे के लिए रख दे। उसके बाद आप उस सूर्य यंत्र को लगातार 7 दिनों तक अभिमंत्रित करेंगे, यानी कि सूर्य मंत्र का उच्चारण करके सूर्य मंत्र का जाप करके उस यंत्र को अभिमंत्रित करेंगे। याद रहे जब तक आप सूर्य यंत्र को अभिमंत्रित कर रहे हैं तब तक आपको निश्चित तौर पर सूर्य भगवान को अर्घ देते रहना है। और ध्यान रहे जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो जल में थोड़ा सा अक्षत अवश्य मिलाएं, शक्कर और मिश्री बिल्कुल भी ना मिलाएं। दोस्तों क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुड़ का वर्णन है, मिश्री का वर्णन है, लेकिन आज जो बाजार में मिश्री आ रही है उसमें तमाम सारे केमिकल और बहुत कुछ मिश्रण आ रहा है, शुद्धता नहीं रहती है। तो आप अक्षत मिलाएं, वह ज्यादा बेहतर रहेगा। आप थोड़ा सा अक्षत मिलाकर सूर्य को अर्घ लगातार देते रहेंगे। अब आपको इस सूर्य यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए किस मंत्र का उच्चारण करना है, इसे ध्यान से सुने और याद रखें। आपको रोज 1 माला का जाप करना है इस सूर्य यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए। तो आपको यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए सूर्य के इस मनोकामना को पूर्ण करने के मंत्र का उच्चारण करना है।
तो मंत्र को आप ध्यान से पढ़े, ओम धन्य सूर्य नमः। जी हाँ दोस्तों, आपको इस सूर्य मंत्र का उच्चारण करना है। एक माला का जप रोज करना है, 7 दिनों तक करना है। 7 दिन के बाद सूर्य उदय के समय आप इस सूर्य यंत्र को अपने कार्यस्थल पर लगा सकते हैं, चाहे वह व्यापार का कार्यस्थल हो या नौकरी का। जब भी आप इस सूर्य यंत्र को लगाएंगे, उसी दिन से देखेंगे कि इसकी शक्तियाँ आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। आपकी हर एक जगह वाहवाही होगी, आपको धन, वैभव और सफलता प्राप्त होगी। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि सूर्य यंत्र आपको इस तरह से लगाना होगा कि सूर्य यंत्र का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और उसकी पीठ पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए।